नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करें खबरों की शुरुआत। देहरादून में होली मिलन समारोह कार्यक्रम की धूम है। मुख्यमंत्री के आवास पर होली मिलन समारोह इस वक्त जारी। देखिए, होली मिलन समारोह में सीएम धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने होली की शुभकामनाएं दी, शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। तो देहरादून में मुख्यमंत्री धामी के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन है। कार्यकर्ताओं में होली समारोह को लेकर काफी उत्साह नजर आया है। तो फिलहाल उत्तराखंड में होली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं और सौहार्दपूर्वक माहौल में होली मनाने की बात कही। तो मुख्यमंत्री आवास की ये ढोल बजाते नजर आ रहे हैं सीएम धामी। और देखिए, उत्साहित, साथ ही साथ एक संदेश तमाम प्रदेशवासियों को कि आप जमकर होली खेलिए, लेकिन आपसी सौहार्द को कायम रखिए। देखिए, जो संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उनके माध्यम से प्रयास होते रहते हैं, प्रयत्न होते रहते हैं और ये विरासत हमारी आगे बढ़ती है, हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को ये संस्कृति आगे लगातार हस्तांतरित करते जाना है, उसको आगे बढ़ाते जाना है। मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से यहाँ एक उद्घोष किया था, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सभी मिलकर इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे और प्रधानमंत्री के कहे हुए उनके शब्दों को धरातल पर उतारेंगे और विकसित भारत का जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत के संकल्प में देवभूमि उत्तराखंड भी अपना। हरिद्वार में खेली गई है मसान की होली। शमशान घाट की राख से मनाया गया पर्व। किन्नर, नागा, सन्यासी और अघोरी इसमें शामिल हुए। मसान की होली एक पारंपरिक उत्सव है जो यूं तो उत्तर प्रदेश के बनारस में मनाया जाता है, लेकिन 2 साल से अब हरिद्वार में भी यही धूम देखी जा रही है। बुधवार को महामंडलेश्वर भवानी शंकर नंदगिरी किन्नर के नेतृत्व में खड़खड़ी शमशान घाट पर मसाने की होली खेली गई। इसमें शमशान की राख और रंगों से होली खेली गई। महामंडलेश्वर के नेतृत्व में देवी की मूर्ति को सिर पर धारण किए गाजे बाजे के साथ नाचते गाते शमशान घाट पहुंचे, जहां विधि विधान के साथ पारंपरिक तरीके से पूजा की गई और होली खेली गई। बाद में गंगा जाकर होली खेली गई। मसाने की होली आम होली के दिन एक दिन पहले मनाई जाती है। इसमें लोग मसानों यानी कि शमशान घाटों पर इकट्ठा होकर होली खेलते हैं। इस दौरान रंग गुलाल पानी के साथ होली खेली जाती है और साथ ही साथ पारंपरिक गीतों नृत्य भी किया जाता है। लक्सर में होली मिलन समारोह का आयोजन है। विश्व हिंदू महासंघ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। एसडीएम और नगर पालिका अध्यक्ष इसमें शामिल हुए हैं। तो देखिए, समारोह में एक दूसरे को लगाया गया अबीर गुलाल। लक्सर में एक नर्सिंग होम परिसर में विश्व हिंदू महासंघ ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में एसडीएम सौरभ और नगर पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू ने शिरकत की। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि केवल रंगों का त्योहार नहीं होली, बल्कि आपसी भेदभाव को भुलाकर तमाम बुराइयों को त्याग कर सद्भावना, भाईचारे का बढ़ावा देने का त्योहार भी है। आज यहाँ पर यासिरवार नर्सिंग होम में एक होली मिलन का कार्यक्रम था, इसी के तहत मैं आज यहाँ पे आया हूँ और मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ लक्सर वासियों को कि जो होली का त्योहार है, कलर्स का त्योहार है, इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाए और आपसी सौहार्दपूर्ण से मनाया जाए। अभी यहाँ पर साथ में रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है, तो मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि जो भी हम त्योहार मना रहे हैं उसको शांतिपूर्वक मनाया जाए और आपसी भाईचारे से मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को, उनकी समस्त पूरी टीम को। यहाँ नारी शक्ति भी आई हुई है। सबको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। समस्त नगर वासियों को, क्षेत्र वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। महासंघ की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। एक आपसी सद्भाव का, आपसी मेलजोल बढ़ाने का ये एक बहुत अच्छा मौका होली का त्योहार होता है और इसी के माध्यम से सभी लोगों का आपस में मिलना जुलना होता है। तो सबसे पहले होली की पूरे प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं और इस संगठन में जो कार्यक्रम कर रहे हैं इनको भी ढेरों शुभकामनाएं। आज यहाँ पर यासिरवार नर्सिंग होम में एक होली मिलन का कार्यक्रम था, इसी
के तहत मैं आज यहाँ पे आया हूँ और मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ लखतर वासियों को कि जो होली का त्योहार है, कलर्स का त्योहार है, इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाए और आपसी सौहार्दपूर्ण से मनाया जाए। अभी यहाँ पर साथ में रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है, तो मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि जो भी हम त्योहार मना रहे हैं उसको शांतिपूर्वक मनाया जाए और आपसी भाईचारे से मनाया जाए। महासंघ की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। एक आपसी सद्भाव का, आपसी मेलजोल बढ़ाने का ये एक बहुत अच्छा मौका होली का त्योहार होता है और इसी के माध्यम से सभी लोगों का आपस में मिलना जुलना होता है। तो सबसे पहले होली की पूरे प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं और इस संगठन के जो कार्यक्रम कर रहे हैं इनको भी ढेरों शुभकामनाएं। इधर नैनीताल में होली की छुट्टी को लेकर नया आदेश आया है। 15 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में 15 मार्च को मनेगी होली। त्योहार को लेकर पुलिस की तैयारियां पूरी हैं। उत्तराखंड में होली 15 मार्च को मनाई जाएगी। तो होली को लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। एसएसपी नैनीताल का कहना है कि रमजान होली एक ही दिन पड़ रही है, लिहाजा पीस कमेटी के सदस्यों से भी बात की जा रही है। रमजान होली के दिन पर दोनों दिन पुलिस फोर्स अलग अलग जगह तैनात रहेगी, जिससे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। नैनीताल में होली का पर्व 15 मार्च को मनाए जाने के उपलक्ष्य में प्रशासन सभी सरकारी कार्यालयों में और संस्थानों में स्थानीय अवकाश घोषित किया। यह अवकाश मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के पैरा 247 के प्रावधानों के तहत हुआ है। आपको बता दें, देश के अन्य हिस्सों में 14 मार्च को होली मनाई जाएगी। होली वाले दिन जुम्मा पढ़ने के कारण हम लोग इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें कैसे एक साथ देखी जाएगी। अब 14 को होली मनाई जाएगी या 15 को होली मनाई जाएगी, इस संदर्भ में हम जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे भी संपर्क कर रहे हैं और वे ये कर रहे हैं कि किस तरीके से किस क्षेत्र में कब कौन सी होली मनाई जाएगी। तो जैसे ही चीज़ें क्लियर होती है कि 14 कहाँ मनाई जा रही है और 15 कहाँ मनाई जा रही है, तो उन दोनों चीज़ों को सम्मिलित करते हुए हम उसी तरीका डिप्लॉयमेंट करेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि 14 या 15 को जिस भी दिन जिस भी व्यक्ति को आवश्यक कार्य से बाहर जाना है उसको किसी तरीके की तकलीफ नहीं हो और त्यौहार भी लोग मनाएं, उसके साथ साथ में बाकी आम जीवन भी चलता रहे। इसके लिए पुलिस अपनी पूरी तैयारी करेगी। कि 15 तारीख को जब प्रतिपदा तिथि होगी उस दिन छलड़ी का पर्व, जिसे होली कहते हैं, होली का पर्व मनाया जाएगा। यह हमारे उत्तराखंड में लगभग यही मान्यता है छलड़ी के दिन इसे मनाए जाने की। और शेष काशी इत्यादि जो नगर हैं देश में अन्य स्थानों में जहां पूर्णमासी के दूसरे दिन छलड़ी मनाने का प्रावधान है, वहां पर वो लोग 14 तारीख को छलड़ी मनाएंगे। किंतु हमारे कुमाऊं में, उत्तराखंड में 15 तारीख को प्रतिपदा तिथि में, और जैसे कहते हैं कि जो रंगभरी आंवला एकादशी होती है उससे छठे दिन में छलड़ी होती है, तो प्रतिपदा तिथि को ही छलड़ी मनाना प्रशस्त है। तो आप सभी को मैं इस माध्यम से जानकारी देना। इधर हरिद्वार के विकास भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन होगा। सीडीओ आकांक्षा कोंडे समारोह में शामिल हुई। देखिए, सीडीओ ने कर्मचारियों संग होली खेली है, अधिकारियों ने दिया सौहार्द का संदेश। तो होली पर्व की पूर्व संध्या पर विकास भवन परिसर रोशनाबाद में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे के नेतृत्व में सामूहिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विकास भवन के सभी अधिकारियों ने होली खेली है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं प्रेषित की। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी से प्राकृतिक रंगों के उपयोग और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील भी की। हरिद्वार में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। होली और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर है पुलिस। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने दिए हैं सख्त निर्देश। माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड में होली और जुमे की नमाज को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर। दोनों पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। आम नागरिक शांतिपूर्वक त्योहार मना सके, कहीं कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इसके लिए प्रमुख चौक चौराहों में पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जा रही है। होली जुमे की नमाज को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई है। इसमें एसएसपी ने सतर्क रहने और शांति व्यवस्था कायम रखने के निर्देश दिए। साथ ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। एसएसपी ने अराजक तत्वों की पहचान कर उन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा, किसी भी स्थिति में त्योहार के माहौल को खराब न होने दिया जाए।
उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आई है। विकासनगर में 12 अवैध मदरसे सीज किए गए हैं। 15 दिन के भीतर 52 अवैध मदरसे सीज हुए हैं। अवैध मदरसों पर जारी होगी कार्रवाई। देखिए, धामी ने साफ तौर पर आदेश दे दिए हैं, जो अवैध मदरसे हैं उनको सीज किया जाएगा, सील किया जाएगा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी। प्रदेश भर में 15 दिन के अंदर 52 मदरसे सीज किए गए, जबकि अकेले विकासनगर का जिक्र करें तो 12 मदरसों को सीज किया गया। ये भी बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, इससे पहले आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा था कि मदरसों की जांच के आदेश भी दिए जाएंगे। इसके बाद अब सीएम के निर्देश पर अवैध मदरसों को सीज किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये उनकी सरकार का संकल्प था, जो भी अवैध मदरसे या अतिक्रमण है उसकी जांच की जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब जांच हुई है, जो भी अवैध पाए जाएंगे उन पर आगे भी कार्रवाई यूं ही चलती रहेगी। इधर अवैध मदरसों की शामत आई है। धामी सरकार का अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार जारी। प्रशासन की टीम ने की पहले मदरसों की जांच। बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसों पर कार्रवाई होगी। बिना पंजीकरण के संचालित थे कई मदरसे, तो नियमों के उल्लंघन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी लगातार की जा रही थी। इधर धर्म की आड़ में जनसंख्या असंतुलन की कोशिश भी लगातार जारी थी। इधर मदरसे की आड़ में जमीन के गोरख धंधे का भी आरोप लग रहा था। धर्म की आड़ में जमीन पर कब्जे का खेल चल रहा था। इधर मानकों के विपरीत बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसों पर अब एक्शन धड़ल्ले से हो रहा है। तो 15 दिन में तमाम जो अवैध रूप से मदरसे हैं उनको एक्शन पर रखा गया है। 52 से ज्यादा मदरसों को सील किया गया है। देहरादून में विकासनगर में 12 मदरसे सील हुए हैं। खटीमा में 9 अवैध मदरसे सील किए गए। 31 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर। तो फिलहाल तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके से इन मदरसों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अब ये तमाम लोग जो हैं वह विरोध भी जता रहे हैं। अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार जारी है, सीज किया जा रहा है तमाम मदरसों को। दूसरी तस्वीर में देखिए जरा, मुस्लिम पक्ष ने इसका बाकायदा विरोध जाहिर किया है और सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। देखिए, कहीं कोई दिक्कतें ना हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। यानी कि अब अवैध मदरसों की आड़ में आप जमीन को हड़पने का जो गोरख धंधा चला रहे हैं, जनसंख्या को आप असंतुलित करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको नाकाम किया जाएगा। लगभग पूरे राज्य में इस तरह की जो कार्रवाई है वो युद्ध स्तर पर जारी है। तो अलग अलग जगह तमाम जो मदरसे संचालित हो रहे हैं अवैध तरीके से, उन पर लगाम लगाई जा रही है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए मदरसों की शामत है। धामी सरकार का अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार जारी। जांच के बाद मदरसों पर प्रशासन एक्शन में इस वक्त जुटा हुआ है। तक बिना रजिस्ट्रेशन वाले तमाम जो मदरसे हैं उन पर कार्रवाई इस वक्त जारी है। कई मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित थे। नियमों के उल्लंघन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी लगातार की जा रही थी और धर्म की आड़ में जनसंख्या असंतुलन की कोशिश जारी थी। इधर मदरसों की आड़ में जमीन के गोरख धंधे का आरोप भी लगातार लग रहा था और धर्म की आड़ में जमीन पर कब्जे का खेल भी चल रहा था। तो कुल मिलाकर देखा जाए लगभग 15 दिन से अवैध रूप से मदरसों पर एक्शन जारी है। 52 से ज्यादा मदरसों को अब तक सील किया गया है। देहरादून की बात करी जाए तो देहरादून के विकास नगर में 12 मदरसे सील हैं। खटीमा में 9 अवैध मदरसों को सील किया गया है। पहले 31 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अब देखिए ये कार्रवाई जो है आगे भी जारी रहेगी। इधर धामी ने इस बात के निर्देश तमाम अधिकारियों को दे दिए हैं। बात चारधाम यात्रा की करेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यात्रा की तैयारी में परिवहन विभाग जुट गया है और यात्रा के लिए बढ़ाई गई है वाहनों की संख्या। तो ट्रैवल्स एसोसिएशन के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया। चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है और इसके लिए परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को और सुविधा को ख्याल में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करी हैं। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि इस चारधाम यात्रा के लिए लगभग 1800 गाड़ियां उपलब्ध हैं। टूर ट्रैवल ऑपरेटर टेम्पो ट्रैवल एसोसिएशन के साथ बैठक की जा रही है ताकि तीर्थ यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिल सके। चारधाम यात्रा में आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे परिवहन विभाग द्वारा प्रबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अलावा प्रचार प्रसार पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने चेक पोस्टें जो हमने स्थापित करी हैं वो हाईटेक चेक पोस्टें हैं। वही गाड़ियों को चारधाम यात्रा में भेजा जाएगा जिनका ग्रीन कार्ड बना हुआ है और ट्रिप कार्ड में उनकी ड्राइवर की और सारे यात्रियों की इन्फॉर्मेशन है। जो भी बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के आएगा उसको चारधाम यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा और चालान भी किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है इसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से डूज एंड डोंट क्या करें क्या ना करें उसके बारे में सबको सूचना दी जा रही है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो चारधाम यात्रा 2025 है बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो। यात्रियों लोग इधर देहरादून में हिट एंड रन का मामला सामने आया। बेकाबू कार ने 6 लोगों को कुचला है। हादसे में 4 की मौत है, 2 घायल हो गए हैं। कार चालक मौके से फरार हुआ। खाली प्लॉट में खड़ी मिली थी कार चालक की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। तो राजधानी देहरादून में तेज रफ्तार कार निर्दोष लोगों को पर कहर बन पर टूट पड़ी है। कार ने पैदल चले 6 राहगीरों को कुचल दिया। इसमें से 4 की मौत हुई जबकि 2 लोग घायल हो गए। मामले की जाँच जारी है। जाँच के दौरान खाली प्लॉट पर कार खड़ी मिली। पुलिस चालक के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। शायद 8:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ओल्ड मसूरी रोड से राजपुर रोड को करेक्ट वाली रोड पर वहाँ पर एक तेज़ गति की गाड़ी जो संभवतः मर्सिडीज़ हो सकती है उसके द्वारा 4 लोग जो वहाँ पर लोकल जा रहे थे उनको हिट किया गया। उस हिट के बाद सीरियसली इंजर्ड हुए जिनमें 4 लोग की डेथ हुई। इसके बाद उस गाड़ी द्वारा एक वहीं पर स्कूटी पर 2 व्यक्ति थे जो वहाँ पर एक हॉस्पिटल अंदर जा रहे थे उनको भी टक्कर लगी जिससे वो उनके पैर में चोट लगी है। 2 लोग इसमें उपचाराधीन है, खतरे के बाहर है, लेकिन 4 लोग इसमें डेथ रिपोर्ट हुई है। प्रथम दृष्टया जो भी चश्मदीद थे उनके द्वारा जो भी सूचना दी गई गाड़ी के कलर के बारे में बताया गया और जो घटना का समय पता चला इसके आधार पर समस्त सीसीटीवी फुटेज उस रूट के निकाल कर इसमें हमने 11 गाड़ियों को अभी तक संदिग्ध गाड़ियों को ट्रैक डाउन किया है। जो गाड़ियां संभावित उस रूट से उस समय पर निकली है उसके आधार पर हमारी टीम लगी है, लेकिन जो भी हमारी सस्पेक्ट गाड़ियाँ वो कहीं भी हमारी लक्सर में खाद्य आपूर्ति विभाग की छापामार कार्रवाई है। टीम के खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापा मारा गया। छापेमारी में कई घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग के बाद अब खाद्य आपूर्ति विभाग ने भी खाद्य पदार्थ बेचने वालों का चेकिंग अभियान शुरू किया। लक्सर के खाद्य आपूर्ति अधिकारियों ने विभाग की टीम के साथ कई खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। दरअसल घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घर की रसोई में किया जा सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में दुकानदार घरेलू गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे थे जहां पर कमर्शियल सिलेंडर का प्रयोग होना चाहिए था।
होली का त्यौहार है, जब भी कोई त्यौहार आते हैं तो उस समय ये चीज़ें देखी जाती है कि मार्केट में जो खाने पीने के जो सामान है, दुकानें हैं, उनमें साफ़ सफाई है या नहीं है, कोई डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ तो नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से ये सब किया जा रहा है कि डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ ना करें और मार्केट में जो भी ये मिठाई वगैरह खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ आप अच्छी व्यवस्था रखें, स्वच्छ रखें ताकि लोगों को। देहरादून में आयोजित हुआ पहला प्रांतीय अधिवेशन सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का अधिवेशन है। ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसमें शिरकत की। हर गांव में स्वास्थ्य चौपाल लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री का कहना, देहरादून में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ का ये पहला प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का कि हमारी सरकार ने अभी तक 1500 सीएचओ की नियुक्ति कर चुकी है और जब से हमने सीएचओ भेजे हैं हर आरोग्य मंदिर में, तब से हमारे सीएचओ लोगों ने अभी तक 25 लाख से ज़्यादा लोगों की जो है वहाँ जांचें कराई हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया है और जो भारत सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की, उनको क्रियान्वयन किया है। और आज हमारे जितने सीएचओ हैं उनका पहला अधिवेशन था। मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही।